लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम राम सीता राम 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 राम
सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम चरण रति मोरे सीता राम चरण रति मोरे अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तो रे अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तो रे जेहि विधि नाथ होई हित मोरा जेहि विधि नाथ होई हित मोरा करहु सो बेगी दास मैं तोरा करहु सो बेगी दास मैं तोरा सीता राम 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 सीता राम
मत पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नार्यं जाने नैव जाने न जाने बंदो श्री तुलसी के चरण जिन कीन्ह्यों जग काज कलि समुद्र बूढ़त लखे प्रगट्यों सप्त जहाज सिया राममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरि जोग पानी। सियावर रामचंद्र भगवान की श्री बाल कृष्ण भगवान की श्री उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की श्री यज्ञ नारायण भगवान की श्री रामचरितमानस भगवान की ओम नमः पार्वती पतये हर हर अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघव जी को प्रणाम। भूत भावन भगवान शिव जी एवं श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावन अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। अनंत जन्मों का पुण्य उदय भया, जिसके परिणाम स्वरूप हम और आप इस ग्राम हीर मकरियार की पावन धराधाम पर चल रहे 9 दिवसीय श्री राम कथा एवं 9 कुंडीय विष्णु महायज्ञ के आज हम और आप षष्ठम सत्र में यहां पर उपस्थित भए हैं। अद्वैत आश्रम बेंगलुरु से आए इस पूरे अनुष्ठान के
कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रातः स्मरणीय परम पूज्य स्वामी श्री अद्वैतानंद सरस्वती जी महाराज, साथ में यज्ञाचार्य के रूप में प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री नागराज भट्ट जी एवं पूज्य श्री विनय भट्ट जी, सासाराम से आए प्रातः स्मरणीय पूज्य अखंडानंद जी महाराज जो नित्य कृपा की वर्षा कर रहे हैं। इस सिवान जनपद के गौरव बाबू आलोक पांडे जी आज कथा में उपस्थित भय हैं। आसपास क्षेत्र से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु, माताएं, बहनें, हमारी अपनी बाल मंडली, प्रभु चारों भैया ससुराल में है। जब विदा की बात आई तो मिथिला के लोग भगवान को जाने नहीं देना चाहते। है कौन होगा जो राम जी को भेजना चाहेगा हो? सखियां राम जी से कहती हैं, अरे ए पाहुना एही मिथिले में रहूना, ए पाहुना एही मिथिले में रहूना, जौने सुख बा ससुरारी में, जौने सुख बा ससुरारी में, पवन सुखवा कहूना, ए पहुना एही मिथिले में रहूना, ए पहुना एही मिथिले में रहूना। लक्ष्मण जी कहे, हम मिथिला में क्यों रहेंगे? क्या हमारे पास अपना घर मकान नहीं है? सखियों ने कहा, लक्ष्मण जी यदि आप लोग यहां रुकेंगे तो आपका बड़ा लाभ होगा। लक्ष्मण जी बोले, कैसा लाभ होगा? सखियों ने कहा, देखिए आपके भैया कितने करिया हैं, यदि राम जी यहां रुक गए तो हम लोग रोज सवेरे उबटन मलिके इतर से नहवाई बहो, रोज सवेरे उबटन मलिके इतर से नहवाई बहो, रोज सवेरे उबटन मलिके इतर से नहवाई बहो, रोज सवेरे उबटन मलिके इतर से नहवाई बहो। और एक महीना के भीतरे करिया से गोर बनाई बहो, एक महीना के भीतरे करिया से गोर बनाई बहो। झूठ कहत ना बानी तनिको झूठ कहत ना बानी तनिको, मौका एगो देहू ना, ए पहुना ए मिथिले में रहूना, ए पहुना ए मिथिले में रहूना। लक्ष्मण जी कहें, ये तो भैया का लाभ, हमार लाभ, भैया रहेंगे तो एक महीने में करिया से गोरे हो जाएंगे, मैं रहूंगा तो मेरा क्या लाभ होगा यहाँ पर? सखियां कहती, आपको नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी हो, नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी, आरे नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी हो, नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी। स्वाद भूख बढ़ी जाई सुनी
साली सरहज के गारी हो। स्वाद भूख बढ़ जाई सुन साली सरहज के गारी। बीच बीच में करब चिरौरिया, बीच बीच में करब चिरौरी और कुछ ले होना ए पहुना ए मिथिले में रहूना ए पहुना ए मिथिले में रहूना। लक्ष्मण जी कहे भैया यहाँ बहुत लाभ है, यही रहा जाए। तब तक भरत जी आ गए, कहे ये दोनों भाई के लाभ हो गए, हम दोनों भाई घलुआ में थोड़े आयल बनी जा, हमनी के का लाभ हो जा रुकला पर। सखियां कहती हैं यदि आप दोनों भैया रुकेंगे तो आपके लिए कमला बिमला दूधमती में झिझरी रोज खिलाई बहो। कमला बिमला दूधमती में मिथिला की नदियां हैं ये। खिलाइब। अरे कमला बिमला दूधमती में झिझरी रोज खिलाई बहो। कमला बिमला दूधमती में झिझरी रोज खिलाइब। सावन में कजरी गा गा के झूला रोज झुलाई बहो। सावन में कजरी गा गा के झूला रोज झुलाए। और वही में पवन देव से करबनी होरा, पवन देव से करबनी होरा हौले हौले बहुना ए पहुना ए मिथिले में रहूना ए पहुना ए मिथिले में रहूना। हमर निहोरा रघुनंदन से मानिया ना मानी, मानिया ना मानी। अरे मानिया ना मानी। हमर निहोरा रघुनंदन से मानिया ना मानी, मानिया ना मानी। अरे मानिया ना मानी। पर ससुरारी के नाते परताप के आपन जानी, प्रताप के आपन जानी। परताप के आपन जानी। या मिथिले में रही जइयो या मिथिले में रही जइयो या संग अपने रख ले होना ए पहुना ए मिथिले में रहूना ए पहुना ए मिथिले में रहूना। जो आनंद विदेह नगर में, जो आनंद विदेह नगर में। अरे देह नगर में कहूना ए पहुना ए मिथिले में रहूना ए पहुना ए मिथिले में रहूना ए पहुना ए मिथिले में रहूना। अब रुआ सब है बताई इतना प्यार से केहू रोकी तो जाए के मन करी है? मिथिला में आज भी ऐसी मान्यता है, हम लोग जब मिथिला क्षेत्र में कथा गाने जाते हैं तो विदाई की कथा नहीं गाते हैं। मिथिलावासी कहते हैं कि राम जी विवाह करने आए थे
उसके बाद हमने अपने दुल्हा सरकार को जाने ही नहीं दिया। न भगवान अयोध्या जाएंगे, न उनका वनवास होगा। भगवान को हम घर जमाई बनाकर मिथिला में ही रोक लिए। परंतु एक बात सदैव जीवन में स्मरण रखिएगा, जिस मनुष्य को अपने कर्तव्य का बोध रहता है उसे कोई रोक नहीं सकता। कर्तव्य बोध जिसके पास है वो कर्तव्य उसको रुकने नहीं देता, बाध्य करके लेकर जाता है। आप दर्शन करिए, राम जी चक्रवर्ती जी महाराज के कहने पर अपनी सासू मैया सुनैना जी से विदा मांगने गए। तो राम जी गए, जाकर राम जी सुनैना जी से ये नहीं कहते कि पिताजी जाना चाहते हैं। क्या कहा? राऊ अवधपुरा चाहता सिधाए, विदा होन हम यहाँ पठाए। राम जी कहते हैं मां पिताजी जाना नहीं चाहते, अयोध्या के महाराज जाना चाहते हैं। अयोध्या के सिंहासन पर जो राजा बैठा है उस राजा का कर्तव्य बोध उसको जाने के लिए बाध्य करता है। हम तो इतना प्यार मिल रहा है, हम जाना नहीं चाहते मां, परंतु महाराज जो है अयोध्या के वो महाराज जाना चाहते हैं। राम जी विदा मांगे, चारों भाइयों के साथ बारंबार भगवान सासू मैया को प्रणाम करते हैं। जनक जी महाराज ने चारों बेटियों को हृदय से लगाया है। सुंदर पालकी सजाकर जनक जी महाराज ने बारात को विदा किया। थोड़ी दूर जनक जी पहुंचाने गए। थोड़ी दूर जाने के बाद श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने रथ से उतरकर जनक जी से कहा कि बहुत हो गया, अब आप वापस जाइए। जनक जी महाराज ने हाथ जोड़ लिया, कहा महाराज करऊं कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोहि दीन बड़ाई। जनक जी बार बार ये बात कहते हैं दशरथ जी से कि महाराज मैं बना करके नहीं कह रहा हूं, किस मुख से मैं आपकी प्रशंसा करूं। आपने मुझे अपना समधि बनाकर मेरी बिटिया को स्वीकार करके और आपने इस छोटे जनक को भी 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। आपसे संबंध होने के बाद मैं भी बड़ा बन गया हूं। दशरथ जी सुने तो कहे महाराज आप उचित नहीं बोल रहे हैं, आपने अपनी बेटियों को दिया है, मैंने आपकी बेटियों को लिया है। और जनक जी जगत जानता है कि लेने वाले से देने वाला सर्वकाल बड़ा रहता है। आप पहले से बड़े हैं क्योंकि आपने दिया है। अब यहां समझिएगा, श्रेष्ठ जीवन यही है माई बाप जो अपने आप से किसी को छोटा ना समझे, जो सब में बड़प्पन का दर्शन करे, वो बड़ा व्यक्तित्व है। यहां परस्पर महाराज जनक और श्री चक्रवर्ती जी महाराज एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं। विदा के समय राम जी चारों भैया जनक जी महाराज को प्रणाम करते हैं। पिता सम जानकर, ससुर है ना, पिता तुल्य जानकर प्रणाम करते हैं। जनक जी महाराज ने आशीर्वाद दिया, अब दर्शन करिए। जनक जी महाराज जब आशीर्वाद दे दिए, उसके बाद यहां गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जनक जी महाराज ने राम जी के आगे हाथ जोड़ लिया। राम जी बोले आप मेरे सामने हाथ जोड़े हैं? जनक जी बोले राम आप दामाद मानते हैं अपने आप को, इसलिए आपने मुझे प्रणाम किया, परंतु अब जो आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ा है
वो आपका ससुर नहीं है, भगवान के सामने उसका भक्त हाथ जोड़ के खड़ा है। मैं आपको भगवान मानकर राम आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। राम जी बोले, यदि आप मुझे भगवान मांगना चाहते हैं तो मांगिए। जनक जी ने यही कहा, प्रभु एक आशीर्वाद दीजिए। बार बार मांगो कर जो रे, मन परिहर चरण जनि भोरे। जनक जी कहते, प्रभु एक आशीर्वाद दीजिए। अब आज के बाद जब तक शरीर में प्राण है, मेरे मन से आपके चरणों का कभी विस्मरण न हो पाए। प्रभु सर्वकाल मेरा मन आपके चरणों में ही लगा रहे, इसके अलावा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप दर्शन करिए, निराकार को मानने वाला साकार में फंस रहा है। जनक जी महाराज निर्गुण ब्रह्म में अवस्थित रहते थे चिंतन में, और निर्गुण में भी मन तभी तक लगा हुआ है जब तक साकार का दर्शन नहीं हो रहा है। एक बार भगवान दिखाई पड़ जाएंगे न हो तो सारा निर्गुण ब्रह्म ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा और मन साकार स्वरूप में फंस जाएगा। प्रभु ने जनक जी को आशीर्वाद दिया, विदा किया है। बारात लेकर श्री चक्रवर्ती जी महाराज श्रीधाम अयोध्या आए हैं। माताओं ने भव्य स्वागत किया है, चारों बहुओं का, बेटों का। सारे बाराती दंड प्रणाम करके, न्योछावरी बधाई प्राप्त करके अपने अपने घर गए हैं। रात्रि में श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज, एक प्रजाति है भांट। आपके घर में जब कोई मंगल कार्यक्रम हो तो मंगल कार्यक्रम के समय रात्रि बेला, सायं बेला में कुछ लोग आते हैं और जय जयकार लगाते हैं, बिरदावली गाते हैं, प्रशंसा करते हैं। भांट का काम है बिरदावली का गान करना। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार भांट बिरदावली गाते हैं, उसी प्रकार श्री चक्रवर्ती जी महाराज जनक जी की बिरदावली गा रहे हैं। अब यहां दर्शन करिए, कथा कहती है कहीं से भी लौट कर आया जाए तो जितना हो सके वहां की प्रशंसा करने का स्वभाव बने। कमी किसके घर में नहीं है हो, लेकिन जिसको हम अपना मान लेते हैं वहां कमी नहीं दिखाई पड़ता, और जिसको पराया मान लेते वहां कोई अच्छाई नहीं दिखाई पड़ती। बहुत पहले की एक बात कहूं मैं जब छोटा था तो कलकत्ता में एक अखबार में एक लेख पढ़ा मैंने। इस कथा को मैं बार बार अवसर मिलने पर सुनाने का प्रयास करता हूं। एक व्यक्ति कहीं से भी भोजन करके जब आता था घर न, तो बड़ी प्रशंसा करता था। पत्नी को, बच्चों को यही सुनाए, अरे क्या भोजन कराया, ये था, वो था, ऐसा स्वाद था, ऐसी मिष्ठान, ऐसा भव्य, खूब प्रशंसा करे। घर वाले सोचे अकेले अकेले जाके पा लेते हैं और आके सुना के हम लोग को और जलाते हैं। और जब भी भोजन करके आवे वो आदमी तो ऐसे ही बोले। एक बार कहीं से निमंत्रण था तो पूरा परिवार बोला हम भी चलेंगे, आज नहीं मानेंगे, आज हम भी चलेंगे 56 भोग पाने। लेकर गए और दैव बस कहे, हरि इच्छा कहे, उस दिन ठीक से पूड़ी भी नहीं मिला। घर वाले तो गए थे 56 भोग मिलेगा, मालपुआ मिलेगा, हलवा मिलेगा, खूब चकाचक आनंद होगा। उस दिन ठीक से आलू की सब्जी पूड़ी भी नहीं मिली, उस पर भी मार था वहां। आधे पेट सब खा के लौटे। अब परिवार वाले तो एकदम क्रोध में। घर पहुंचे तो जाते सब बरस पड़े। बच्चे अलग बोले, पत्नी अलग बोले, यही 56 भोग खाते हैं, आज पता चला हमको। झूठी प्रशंसा करते हैं आप। बेचारा सुनता रहा।
रात्रि में पत्नी ने पूछा, ये बताइए आप कहीं से भी आते हैं तो झूठी प्रशंसा क्यों करते हैं? सत्य सत्य क्यों नहीं बताते कि ये पाया? बताइए हम लोग क्या क्या सोच कर गए थे और क्या मिला देखने को वहां? उस व्यक्ति ने कहा, भाग्यवान, मैं जिसके घर भोजन करके आता हूं उसका नमक खा लेता हूं, और आप ही बताओ किसी का नमक खा के उसकी बुराई किस मुख से करूं मैं? इसलिए केवल प्रशंसा करता। इस कहानी ने मुझे इतना स्पर्श किया उस समय। स्वभाव बनाइए, कहीं से भी आया जाए तो वहां की प्रशंसा की जाए। श्री चक्रवर्ती जी महाराज दर्शन करिए। जाना का राज गुण शील बड़ाई, प्रीति रीति संपदा जनक जी महाराज का गुण, उनकी शीलता, उनका बड़प्पन, उनकी प्रेम करने की रीत, उनकी संपत्ति, इन सब का वर्णन बहुविधि भूप भाट जिमि बरनी, रानी सब प्रमुदित सुनि करनी, बहुविधि भूप। अनेक प्रकार से महाराज भाट की तरह बिरदावली गाते हैं। आप दर्शन कर उस दृश्य की कल्पना करिए। चारों भैया भी छोटे छोटे हैं, बहुएं छोटी छोटी हैं। राम जी चारों भाई और चारों मैया हाथ जोड़कर माताओं एवं पिताजी के सामने बैठे हैं। छोटे छोटे हैं, अभी यात्रा से आए हैं तो थके भी हैं, लेकिन संस्कार देखिए। पिताजी बैठे तो सब लोग हाथ जोड़कर बैठे। महाराज दशरथ रानियों से कहते हैं, देखो बहु लरिकनी आए है, बहुएं अभी लरिका हैं, पर घर से आई राखे हो नयना पलक की नाई। महाराज कहते हैं कि बहुएं अभी लरिका हैं, पर घर आई। पर घर आई अर्थात पराए घर में नहीं आई हैं, अब तक पराए घर में थी। ये अब इनका अपना घर है, पर घर से आई। जिस प्रकार पलके नेत्र की रक्षा करती है। उदाहरण देखिए आप गोस्वामी तुलसीदास जी का। तनिक भी खतरे का आभास होता है, पलके तुरंत आंखों को बंद कर लेती है। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो घर में खेल खेलते थे, सामने बिठा देते थे, कहते थे डरोगे नहीं ना? कहते नहीं डरेंगे। जंगल में गए, शेर आया और शेर दहाड़ा तो जैसे ताली बजाते थे आंख झप जाती थी, पर डर गए तुम हार गए। तनिक भी खतरे का आभास होता है तो पलके आंखों को बंद कर लेती हैं। महाराज दशरथ रानियों से कहते हैं, बहुएं अभी लड़का हैं, पराए घर से आई हैं। जिस प्रकार पलकें नेत्र की रक्षा करती हैं, आप इन बहुओं की रक्षा करिएगा। राम जी चारों बहुएं हाथ जोड़कर बैठे हैं, उसी में सब लोग जम्हाई ले रहे हैं। चक्रवर्ती जी ने जब दृश्य देखा तो रानियों से महाराज कहते हैं, लरिका श्रमित उनी दबस, अब शयन करावहु जाय, अस कहिगे विश्राम गृह, राम चरण चितला। महाराज कहते हैं कि बच्चे
थके हैं, श्रमित हैं, उनीद बस नींद में हैं, जम्हाई ले रहे हैं। अब जाकर आप लोग इनको शयन कराइए। ऐसा कह के राम जी के स्वरूप को हृदय में धारण करके श्री चक्रवर्ती जी भी सोने चले गए। देखिए, मां की दृष्टि में उसकी संतान सदैव कमजोर ही बनी रहती है। मां को लगता है कि हमारा लड़कवा कुछ खात पियत नहीं है, कमजोर हो गया है। हमारी माई फोन करती है तो खाली एक बात पूछती है, दूध मिले लहा है? ठीक से भोजन वोजन मिले लहा? यहां कौशल्या मैया राम जी से एकांत में कहती है, राम क्या तुम्ही ने धनुष को तोड़ा था? तुम्ही ने ताड़का को मार दिया? विश्वास नहीं हो पा रहा है। यहां एक बड़े अच्छे साधक भाई बक्सर के प्रातस्मरणीय पूज्य प्रताप चंद्र सिन्हा जी, जिनका अभी भजन हमने सुनाया आपको, ए पहुना मिथिल में रहुना, उन्हीं की रचना है। प्रताप चंद्र सिन्हा जी, उन्हीं की रचना। मैया कौशल्या कहती हैं, मेरो लाला अरे बड़ो सुकुमार, निहार जाऊं वारी वारी। मेरो लाला बड़ो सुकुमार, निहार जाऊं वारी वारी। मेरो लाला बड़ो सुकुमार, निहार जाऊं वारी वारी। मेरो लाला बड़ो सुकुमार, निहार जाऊं वारी वारी। भगवान की भुजाओं को देखती हैं, अंग सुमन सरिस सब अंग अंग पर, सुमन सरिस पुष्प जैसे आपके अंग हैं। अंग अंग पर, सुमन सरिस सब अंग अंग पर, सुमन सरिस सब अंग अंग पर। कोमलता बलिहार, निहार जाऊं वारी वारी। मेरो लाला बड़ो सुकुमार, निहार जाऊं वारी वारी। बार बार निरखत प्रभु बहिया, बार बार निरखत प्रभु बहिया। बार बार निरखत प्रभु बहिया। बार बार निरखत प्रभु बहिया। और मन आचरज अपार, निहार जाऊं वारी वारी। मेरो लाला बड़ो सुकुमार, निहार जाऊं वारी वारी। कैसे लिए उठाई शंभु धनु, कैसे लिए कैसे उठा लिए? हाय शंभु धनु। कैसे लिए उठाई शंभु धनु, कैसे लिए उठाई शंभु। हे राम झेले इतना भार, निहार जाऊं वारी वारी। मेरो लाला बड़ो सुकुमार, निहार जाऊं वारी वारी। राम प्रबल ताड़ का और सुबाहु, प्रबल ताड़ का और सुबाहु। प्रबल ताड़ का और सुबाहु। प्रबल ताड़ का और सुबाहु। कैसे कियो संहार, निहार जाऊं वारी वारी। मेरो लाला बड़ो सुकुमार,
मुझे तो लगता है गुरु जी की कृपा से हुआ सब। जानी परत गुरु कृपा दृष्टि से, 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 हो गयो संकट पार। निहार जाऊं बारी बारी, मेरो लाला बड़ो सुकुमार, निहार जाऊं बारी बारी। मुदित प्रताप मगन सब माता, 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 आरती रही है उतार। निहार जाऊं बारी बारी, मेरो लाला बड़ो सुकुमार, निहार जाऊं बारी बारी, मेरो लाला बड़ो सुकुमार, निहार जाऊं बारी बारी, निहार जाऊं बारी बारी, निहार जाऊं बारी बारी। क्या अद्भुत भाव है हो। माँ कहती है राम मुझे तो लगता है जानी परत गुरु वशिष्ठ भगवान उनकी कृपा दृष्टि से, अरे हो गयो संकट पार। निहार जाऊं बारी बारी। यहां कौशल्या मैया राम जी से कहती है राम जे दिन गए तुम ही बिनु देखे, ते बिरंची जनु पारही ले। माँ कहती है राम जी से कि राम ब्रह्मा जी से स्पष्ट कह देना कि जिस दिन से विश्वामित्र जी आपको लेकर अयोध्या से गए हैं उस दिन से लेकर आज तक जितने दिन बीते हैं ब्रह्मा जी से कह देना राम कि ब्रह्मा जी उतने दिनों को हमारी आयु में न गिनेंगे। राम जी बोले ऐसा क्यों मां? मां कौशल्या कहती है राम जो दिन तुमको देखे बिना निकल गए हो उस दिन का कोई अर्थ ही नहीं निकलता, वो दिन तो व्यर्थ चला गया। इसलिए आपको देखे बिना जितने दिन निकले हैं वो हमारी आयु में न गिने जाए। ते बिरंच जनी पा रही लेखे, जे दिन गए तुम ही बिनु देखे। राम जी मुस्कुराए हैं। चारों मैया माताएं सासू माताओं के पास विश्राम करती हैं। प्रातः काल विवाह के संबंध जो धागा बांधा जाता है कंकण, शुभ मुहूर्त देखकर कंकण छुड़ाया गया। विश्वामित्र जी श्रीधाम अयोध्या जी में बारात के आने के बाद 1 सप्ताह रुके रहे। 1 सप्ताह के बाद विश्वामित्र जी ने श्री चक्रवर्ती जी महाराज से विदा मांगा और जब विश्वामित्र जी विदा मांगे तो दर्शन करिए महाराज दशरथ पूरे परिवार के साथ सामने खड़े हो गए और हाथ जोड़कर महाराज कहते हैं मुनिवर नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। महाराज कहते हैं प्रभु मेरी पूरी संपत्ति आपकी है, आपकी है अर्थात आपकी कृपा की प्रसादी है। मैं, मेरा पूरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी बहुएं,
हम सब आपके श्री चरणों के सेवक हैं मुनिवर। एक प्रार्थना है मेरी। दशरथ जी महाराज कहते हैं कि मुनिवर मैं चौथे पन में हूं, क्या पता कल ये दशरथ रहे कि न रहे। मेरी आपसे एक ही विनती है, जब मैं न रहूं इस धरती में तो मेरे न रहने के बाद भी जैसे अब की बार आपने कृपा की, इसी प्रकार करब सदा लड़िकन पर इसी प्रकार आप मेरे बच्चों पर भी कृपा बना के रखिएगा। और जब तक मैं जीवित हूं दर्शन देत रहब मुनि प्रभु, जब तक मैं हूं यदा कदा मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। मेरी प्रार्थना आप लोगों से माई बाप, किसी भी महात्मा के पास जाइए, किसी भी साधक के पास जाइए, किसी भी संत के चरणों में बैठिए तो ये मत पूछिए कि व्यापार में लाभ कैसे होगा। पूछना है तो पूछिए प्रभु भगवान के चरणों में मन कैसे लगा रहेगा, उपाय बताइए। हमको भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त होगी, उपाय बताइए। भगवान के दर्शन कब मिलेंगे, उपाय बताइए। संत से केवल एक बात कहिए कि आप अपनी कृपा की दृष्टि हम पर बना के रखिए। आपसे परसों मैंने निवेदन किया था, कल की परसों संभवतः, जब तक संत भगवान को कृपा करने के लिए नहीं कहते, भगवान की कृपा नहीं होती। एक माई को बेटा नहीं था, जिसने जो बताया माई ने वही किया। किसी ने कहा वहां लड्डू चढ़ाओ, लड्डू चढ़ाया। किसी ने कहा वहां मंदिर साफ करो, मंदिर साफ किया। सब उपाय करके वो माई थक गई। एक दिन सवेरे सवेरे गाय का गोबर बाल्टी में घोलकर और घर के आंगन की मिट्टी को लीप रही थी। वो पोतन होता है ना, कपड़ा जिससे पोता जाता है, पोतन, उसी से लीप रही थी। बाहर एक महात्मा आए, कहे मां भिक्षा दे दे, भगवान तेरी मनोकामना पूर्ण करेगा। इतने सुनते आग लग गई माई को। मनोकामना पूर्ण करेगा भगवान। जिस गोबर के पोतन से आंगन लीप रही थी, उठाया पोतन चला के मारा महात्मा के मुख पर। गोबर लगा, कपड़ा महात्मा के चेहरे पे लगा। महात्मा को क्रोध नहीं आई हो, उठाए, उसको अपनी झोली में रखे, बगल के घर में गए, जाकर पूछा इस माई का कष्ट क्या है। पड़ोसी ने पूरी बात बताई। वो महात्मा अपने आश्रम गए, कुएं के पानी से उस कपड़े को साफ किया, ठीक से धोया, उसको धूप में सुखाया और उस कपड़े को पतला पतला फाड़ कर और उस कपड़े से बाती बनाई और बाती बनाकर अपने भगवान के सामने दिए में उसी कपड़े की बाती को लगाकर घी भर करके महात्मा ने जलाया और कहा प्रभु उस माई के पास देने के लिए और कुछ भी नहीं था, यही वस्त्र था प्रभु, उस माई ने मुझे दिया है और इसको मैं आपकी सेवा में लगा रहा हूं, आप उस पर कृपा करिए नाथ। और 1 वर्ष के भीतर उसके घर में बालक ने जन्म लिया। ये सत्य घटना सुना रहा हूं आपको मैं। जब तक कोई संत कृपा करने के लिए भगवान से नहीं कहते, तब तक भगवान अपनी ओर से कृपा बहुत कम करते हैं। इसलिए कोई भी महात्मा मिले, संत मिले, मुनि मिले, तो यही कहिए प्रभु आप अपनी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर बना के रखिएगा। हम संसार के जंजाल में फंसे हुए हैं, हो सकता है हम आपको भूल जाएं, परंतु प्रभु आप हमको मत भूलिएगा। हम बानर हैं, हम उछल कूद करते रहेंगे, लेकिन आप हमको पकड़े रहिएगा। इसी भाव में श्री चक्रवर्ती जी महाराज हैं, कहते हैं करब सदा लड़िकन पर छोहो। इतना कह के
रानियों के साथ, पुत्रों के साथ श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने विश्वामित्र जी के चरणों में दंडवत किया है। आशीर्वाद देकर विदा लेकर दशरथ जी से विश्वामित्र जी बक्सर की ओर प्रस्थान किए हैं। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी के पुत्र वामदेव ऋषि विश्वामित्र जी के जाने के बाद उनकी पूरी कथा सुनाए हैं। विश्वामित्र जी क्षत्रिय थे। आपके उत्तर प्रदेश में एक जिला है गाजीपुर, उसका वस्तुतः नाम गांधीपुर था। गांधीपुर, महाराज गांधी हुए और गांधी राजा के संतान थे विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी की कथा गाकर सुनाई। यहां पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बाल कांड की कथा पूर्ण करते हुए कहते हैं, निज गिरा पावन करन कारण राम जस तुलसी कहो रघुवीर चरित अपार बारी पार कवि कौन लयो उपबीत ब्याह उछाह मंगल उपबीत ब्याह उछाह मंगल सुनी जे सादर गावही वैदेही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावही वैदेही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावही वैदेही राम प्रसाद ते। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने केवल और केवल अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान की इस चरित्र को गाया, नहीं तो भगवान की कथा अपार समुद्र के समान है। रघुवीर चरित अपार बारिद। कौन कवि जन्म ले लिया जो भगवान की कथा रूपी समुद्र को गा करके पार कर जाए? मैं पार करने के लिए नहीं गाया हूं, मैं अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए गाया हूं। बाबा कहते हैं भगवान के जन्म, भगवान के जाति कर्म, भगवान के नामकरण, भगवान के चूड़ाकरण, भगवान का यज्ञोपवीत, भगवान का विवाह आदि जितने संस्कार हैं, इन संस्कारों की कथाओं को जो भी नर नारी कहेगा, सुनेगा, गाएगा, क्या होगा? वैदेही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावही। श्री सीताराम जी की कृपा प्रसादी स्वरूप वो मनुष्य जीवन में सर्वकाल सुख ही सुख प्राप्त करेगा। ये तो बाल कांड की फलश्रुति भई। अब सीताराम विवाह की कथा की फलश्रुति बाबा कहते हैं, सिय रघुबीर विवाह। कल जो हमने और आज आपने अब तक गाया सुना, जे सप्रेम गावही सुनही तिन कहूँ सदा उछाल मंगलायतन राम जस। जो भी मनुष्य श्री सीताराम जी के मंगलमयी विवाह की कथा को गाएगा, सुनेगा, उसके जीवन में सर्वकाल उत्साह ही बना रहेगा। तिनकहूं सदा उत्साह। भगवान की ये मंगलमयी विवाह की कथा मंगल प्रदान करने वाली कथा है। मंगलायतन राम जस।